भाईजान इंडिया ने तो रौंद के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। उनकी इज्जत मलिया मेट कर दी है, मट्टी में उनको रौंद के रख दिया, सारी ईगो उनकी निकाल के रख दी है। और बोलो, मैं तो कहता हूं हर मैच में बोला करो विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले, हर मैच में बोला करो ही इज फिनिश्ड। पिच इजी हो गई है, ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई, क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। अगर आप क्रिकेट फॉलोअर या फैन हैं और बुमराह की तारीफ नहीं करते तो भैया आप बड़े कंजूस हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे बना दिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे बना दिया, बल्कि उससे भी कोई नीचे की टीम इस तरह की उनके साथ ट्रीटमेंट चल रही है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में जो विराट कोहली का दबदबा है, जो विराट कोहली का ग्रेंजर है, जो विराट कोहली की एक खौफ है, वो ऐसे ही नहीं है। भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बुरा हाल है। ये वाला मैच जो उनको लगने वाला है और इस मैच में जो उनकी बेइज्जती होने वाली है वो दुनिया देखेगी, और ये काम किसी और के बस का नहीं है। अगर बुमराह जैसा बॉलर आपकी टीम में है ना, तो फिर आपके बैटिंग कोलैप्स हो, चाहे कंडीशन मुश्किल हो, चाहे ओपोजिशन आपकी जितनी भी टफ हो, या होम जहां पर आप खेलने गए हो ओपोजिशन के ग्राउंड में, वहां क्राउड जैसा भी हो, अगर बुमराह आपको वन साइडेड मैच आपकी तरफ कर देना तो फिर उस बॉलर की तारीफ के बगैर आप रह नहीं सकते, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप भारत में हो, चाहे बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने पे आप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। The moment you will judge him, the moment you will write him off, the very moment you will say that he is finished, in that very moment he will bounce back right in the face of the haters to remind them कि दुनिया का एक ही किंग है और उस किंग कर रहे हैं। जैसे वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे बना दिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे बना दिया, बल्कि उससे भी कोई नीचे की टीम इस तरह की उनके साथ ट्रीटमेंट चल रही है। पहले रन्स का पूरा ढेर बना दिया, और फिर जब अब बारी आई है बॉलिंग की तो ऊपर नीचे विकेटें गिर रही हैं, तितर बितर कुछ पता ही नहीं है। ये पिच वही है भाईजान, इज इट द सेम पिच या कोई चेंज हो गई है एकदम से, कोई जैसी इनिंग्स ब्रेक हुई है तो इधर उधर चली गई है कोई पिच, या क्या हो गया। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे से भी बुरी किस्म की कोई टीम बना दी है, और अपने उनके बैकयार्ड में। लुक एट देम यार, कितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे थे, कितना बड़ा बड़ा ये बोल रहे थे, लेकिन जब मौका आया तो दे आर क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस। लुक एट एवरी इंडियन प्लेयर, मोर और लेस सब ने परफॉर्म किया। विराट कोहली, जायसवाल, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी विद द बैट दे ऑल आर अमेजिंग। ऋषभ पंत पहली बारी में, बॉलिंग में बुमराह इनको पहली बारी में भी खा गया 104 पे, और अभी लग रहा है कि उसी का ही रेपुटेशन होगा, 100 भी शायद इस दफा 100 से भी नीचे रुके। हकीकत यह है कि बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, अक्रॉस द फॉर्मेट ही इज द नंबर 1 बॉलर एंड ही इज द टॉप मैच विनर इन इंडिया। दुनिया का बेहतरीन बॉलर और इंडिया का टॉप का ये मैच विनर है। ये ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हर बंदे की ठीक है अपना हिसाब था, लेकिन अगर एक मैच में भाईजान इसका जो इंपैक्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो ये लेके आता है विद द बॉल, जो ये खौफ और रोब और दबदबा डालता है। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, आप किसी भी हवाले से गेम की बात करें, भाईजान इंडिया ने तो रौंद के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। उनकी इज्जत मलिया मेट कर दी है, मट्टी में उनको रौंद के रख दिया, सारी ईगो उनकी निकाल के रख दी है। कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं कि जो उनको किसी एक हवाले से वो सोच रहे हो, बैटिंग पे, बॉलिंग पे क्या करना क्या नहीं करना। एक ही जरा कंसर्न था कि इंडिया की बैटिंग बस चल जाए इस सीरीज में, बॉलर्स तो इनको हिलने नहीं देते। ये आपसे कई बार बोला, बार बार बोला कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं चलने देगी, वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेगी। एक कंसर्न है कि अगर बैटिंग चल जाए, अगर बैटिंग साथ दे बॉलर्स का, तो फिर आप देखना क्या हिसाब किताब होगा। तो अभी बैटिंग ने साथ दिया बॉलिंग का, बल्कि बॉलिंग ने तो पहली वाली बारी में भी इनका बुरा हाल कर दिया। तो आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बुरा हाल है। ये वाला मैच जो उनको लगने वाला है और इस मैच में जो उनकी बेइज्जती होने वाली है वो दुनिया देखेगी, और ये काम किसी और के बस का नहीं है कि जाके जो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा काम करे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नो 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 नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाईजान, वो किसी के काबू नहीं आते। उल्टा जो भी टीम जाती है उनके पास, उसको वो बुरे तरीके से फेंट के भेजते हैं। ये हाल वो करके भेजते हैं जो हाल उनके साथ हो रहा है, लेकिन किसी हाल के काबिल नहीं छोड़ा, बेहाल कर दिया इंडिया ने। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर खेल के डिपार्टमेंट में they are clueless, absolutely. अहमद, इंडिया कमान में है, इज अ गुड बैटिंग बाय जसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है,
भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सब के अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले पूरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं जो पहले बैटिंग करता है वो जीता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह भी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2, 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे